दिल्ली की तुगलकाबाद विधानसभा में समता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण चौहान ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल यहां की समस्याओं को हल करने में विफल रहे हैं। प्रवीण चौहान ने दावा किया कि वह एक शिक्षित और जागरूक युवा है जो क्षेत्र की हर समस्या को जल्द से जल्द हल करने का वादा करते हैं। सीवर क्लीन करेंगे, उसकी टेक्निकलिटीज पूछो कि कैसे क्लीन करोगे, पूछिए कभी आप लोगों ने उनसे, या वो आते हैं झूठे वादे करते हैं और आप भी चले, वो भी चले जाते हैं और आप भी चले जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि मोदी मोदी मोदी। अरे भाई, मोदी जी मेरे विधायक नहीं बनेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप ये बात समझ लो, मोदी जी मेरे विधायक, मोदी जी मेरे विधायक, मोदी जी मेरे विधायक। यहां पे भाजपा का जो व्यक्ति है वो बस वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट दे दो। अरे भैया, तुमने क्या किया है इतने सालों में? मोदी जी तो देश चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं, उनको देश में रहने दो, करने दो काम। आप यहाँ का बताओ क्या करोगे? और रही आम आदमी, उसको हम 10 साल दे चुके हैं, अब उसको हम टाइम और उन्होंने कहा कि जनता को अब बदलाव की जरूरत है और अगर वे विधानसभा चुनाव में जीतते हैं तो तुगलकाबाद की सभी लंबित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। दिल्ली समाचार टीवी के संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने प्रवीण चौहान से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी योजनाओं और क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी रणनीति साझा की। तुगलकाबाद विधानसभा के समता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण चौहान जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। प्रवीण जी, आपने काफी मुद्दों को लेकर बात किया, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ दिया। ऐसा आपके पास क्या मुद्दा है जो जनता आपसे जुड़ जाए? भाई, इतने सारे मुद्दे मैंने आपको पता है, वो कम है क्या जनता के जुड़ने के लिए? जी, काम ही क्या हुआ है बताओ आप। फिर भी आपके जो मुद्दे आपने जो मुद्दे रखे हैं प्रवीण जी, वो क्या है? भैया, कूड़े की व्यवस्था, बच्चों के लिए सरकारी लाइब्रेरी, सरकारी अस्पताल, सरकारी कम्युनिटी सेंटर, सड़कों को दोबारा से बनाना, सीवर की सफाई, नालियों की सफाई, उगाई बिल्कुल बंद कराना, ठीक है जी। मार्केट में ब्रांड्स को लाना ताकि यहाँ के लोगों का, दुकानदारों का माल बिके, रोजगार बढ़े, ठीक है भाई। उसके अलावा जितने भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इनको, मंदिरों का पूरा जीर्णोद्धार, ठीक है जी। जितने भी कब्रिस्तानों में दिक्कत है उनको बिल्कुल सुव्यवस्थित करना। उसके अलावा जितने भी शमशान घाट हैं उनको भी व्यवस्थित करना। जितने भी सरकारी दफ्तर चरमरारी हुई स्थिति में पड़े हुए हैं उनको दोबारा से रीडेवलप करना। अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं क्या क्या होगी? देखो, मूलभूत सुविधाएं तो आजकल रोटी कपड़ा मकान थी एक समय पहले, आज के टाइम पे मूलभूत सुविधाएं में हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे घर की छत, एक गरीब के लिए। मैं बहुत जगह जा चुका हूँ, 7 से 8 हजार घर जा चुका हूँ, लेकिन गरीब के घर पे छत नहीं है। आज भी तिरपाल या तिहारन टुकड़ी टूटी हुई उसमें लोग हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए मूलभूत सुविधाएं अलग हैं, जैसे उनकी कूड़े की सफाई, उनके सीवर सुचारू रूप से चले, पानी की व्यवस्था। अमीर लोगों के लिए अलग कंडीशंस हैं। अमीर लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं ये नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, पैसा है लेकिन उसको सुरक्षा चाहिए, उसके लिए सुरक्षा नहीं है। तो कैटेगरी वाइज लोगों को अपनी अपनी परेशानी है जिसको दूर किया जाएगा। आप एक युवा है, पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, आपको कैंडिडेट घोषित किया गया है, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ भाई, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन लगातार बीजेपी बड़े ब्रांड को जो है नीचे उतार रही है प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी तो बहुत सारे काम सुचारू रूप से आगे होंगे, इस पे क्या कहना है? आप ना एक बार सवाल दोबारा पूछो, शोर हो रहा था। बीजेपी लगातार अपने प्रचार स्टार प्रचारक को उतार चुके हैं, लेकिन लगातार जिस तरह योगी आदित्यनाथ भी हमलावर हो रहे हैं कई लोग पार्टी के ऊपर, इस पे क्या कहना है आपको? पहली बात तो ये, क्या दिल्ली में भाजपा के पास नेता नहीं है जो उन्होंने बाहर से बुलाने पड़ रहे हैं? देखो, नेता क्या है, प्रचार कहीं भी कर सकता है, पूरे भारत का है नेता। योगी जी कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप अपने लोकल
लोगों को देखो, क्योंकि लोग, अब योगी जी को शायद नहीं पता होगा ना कि प्रहलादपुर नाम की कोई जगह दिल्ली में जहाँ पे कूड़े की इतनी बुरी व्यवस्था है, वो तो आएंगे प्रचार करके चले जाएंगे, क्योंकि यूपी इतना बड़ा है कि उनको वहीं से समय नहीं मिलेगा। तो भाई आप ना यहाँ विधायक जिसको बना रहे हो, लोकल लोगों को चुनो। मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूंगा कि जो आपके बीच का व्यक्ति है, जो एक एक गली को जानता है, एक एक बच्चे को जानता है, एक एक घर को जानता है, उसको चुनो, जो आपकी सारी जो ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है इसको वापस से पटरी पे ला सके। तुगलकाबाद विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? संदेश बहुत सिंपल है, सबके लिए एक ही संदेश है। 5 साल में 1825 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 1825 दिन। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई उस एक दिन के चक्कर में, मैं सबको नहीं कहना चाहूंगा कि हर आदमी शराब पी रहा है या पैसे ले रहा है, लेकिन हम क्या, केजरीवाल जी की लुभावने झूठे ऑफर 2100 बोले, भाजपा ने 2500, कांग्रेस और भी ऊपर है, 30,000 ना बोल दे, मुझे ये टेंशन है, ठीक है ना। तो उन लुभावने ऑफर में मत आओ, क्योंकि आप उस एक दिन के चक्कर में अपनी जिंदगी और अपने बच्चों का भविष्य 1824 दिन के लिए बर्बाद कर लेते हैं। आप सुन रहे थे समता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण चौहान को। देखना ये होगा